जिनका कंपैरिजन बिट्स फैक्टर के जो BFTC है इसके साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता। कुछ चीजों को लेकर मैं चलूंगा प्रैक्टिकली, लाइव में आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि आज बिट फॉरेक्स में BFTC का क्या प्लेस है, किस पोजीशन में आज इस कॉइन का प्लेसमेंट हुआ है, सारे चीजों को लेकर आज मैं खुलासा करूंगा और आपको एक कॉन्फिडेंट भी मिलेगा, यस बिट्स फैक्टर के साथ हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चैट सेक्शन आप छोड़िए, बस फोकस कीजिए। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो चलिए मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअली ये मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का एक मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर कॉइन का प्राइस तो डाउन हो रहा है, कब अप होगा? अगर इस तरीके से डाउन होता रहेगा तो आगे में कैसे काम करेंगे, या मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो अपने आप में। तो कहीं ना कहीं एक कॉइन का प्राइस आप जाने का पीछे बहुत सारा रीजन होता है, बहुत सारा फैक्टर्स होता है जिसके ऊपर बेस करके एक कॉइन का प्राइस अप होता है। और हम जानते हैं कि सबसे पहला जो हम कॉमन चीजें जो जानते हैं वो है कि अगर सप्लाई और डिमांड का ऊपर बेस करके किसी भी चीज का क्या होता है कि प्राइस आगे बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो सप्लाई है वो मैक्सिमम जो सप्लाई का अगर मैं बात करूँ तो 50 CR हमारे कॉइन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप एक बार स्टडी करोगे, एक बार अगर BSC स्कैन पे दिखोगे वहां पे दिख जाएगा आपको 50 CR मैक्सिमम सप्लाई है। और अभी तक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 करोड़ कॉइन आई थिंक मार्केट में गया होगा, उसमें से भी हम लोगों ने स्टेकिंग की है, उसमें से भी बहुत सारे लोगों का पास होल्ड करके भी रखा हुआ है। तो इस तरीके का बहुत सारा चीजें है। मैक्सिमम कॉइन अभी भी छुपा हुआ है, मैक्सिमम कॉइन अभी भी मार्केट में नहीं है। मैं तो कहूंगा बस थोड़ा सा ही कॉइन आज मार्केट में आया है और इस तरीके से इतना ही, जितना मतलब अभी है उतना ही मार्केट में रहेगा, इससे ज्यादा सप्लाई मार्केट में जाने वाला नहीं है। तो अब बात यह है कि सप्लाई का ऊपर हम लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है, अब डिमांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट में डिमांड क्रिएट ही नहीं होगा तो अब बताइए क्या कॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा होगा? नहीं होगा। और डिमांड क्रिएट करने का पीछे एक ही रीजन है, अगर हम सभी लीडर्स एक सही तरीके से एक फुल प्लानिंग के साथ, फुल फोकस के साथ अगर हम टीम बनाते हैं, एक बहुत बड़े कम्युनिटी को अगर हम बिल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई है ये कम पड़ने लगेगा, लोगों का यूज ज्यादा होने लगेगा इस कॉइन पे। और जब कॉइन ज्यादा यूज होगा, ज्यादा स्टेकिंग होगा, तभी तो जाके इस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। ये एक कॉमन फैक्टर है, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा रीजन होता है, बहुत सारा चीजें होता है जिसके ऊपर बेस करके कॉइन का प्राइस अप जाता है। अभी मान लीजिए हम नेटवर्किंग नहीं कर रहे, क्या इसका प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये भी एक सवाल आता है। बहुत सारे कॉइन मार्केट में है जो नेटवर्किंग में यूज नहीं हो रहा है, MLM में यूज नहीं रहा है। हालांकि BFTC कोई MLM कॉइन है ही नहीं, ये एक ट्रेडिंग कॉइन है, लेकिन हम MLM पे यूज कर रहे हैं। जैसे हम फोर्सेज में क्या किए थे, BUSD को यूज किया, BNB को यूज किया, TRX को यूज किया। इस तरीके से बिट्स फैक्टर के जो BFTC कॉइन है इसको हम यूज कर रहे हैं एज ए स्टेकिंग प्रोग्राम यहाँ पे। लेकिन कॉइन का प्राइस तब भी बढ़ेगा अगर ये कॉइन अलग अलग जगह पे लिस्टिंग होगा, बहुत सारे एक्सचेंज में अगर इसका अवेलेबिलिटी होगा तब भी जाके इसका प्राइस बढ़ेगा। इसका रीजन ये है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में लोगों का चॉइस होता है। कुछ लोग बाइनेंस में ट्रेड करते हैं, अब वही लोगों को आप जाके पूछोगे क्या आप बिट फॉरेक्स यूज कर रहे हो, सीधा आंसर देंगे कि नहीं मैं बिट फॉरेक्स यूज नहीं कर रहा हूँ। या क्या आप वजीरेक्स यूज कर रहे हो, बोलेंगे नहीं। क्या आप कॉइन कुबेर यूज कर रहे हो, बोलेंगे नहीं। इस तरीके से बहुत सारा बिटमार्ट हो गया, बाईबिट हो गया, अलग अलग हजारों एक्सचेंज मार्केट में पड़ा हुआ है। सभी लोग सभी एक्सचेंज यूज नहीं करते, लेकिन इसी कॉइन को अगर अलग अलग एक्सचेंज में आने वाला दिन में अगर लिस्टिंग कराया जाएगा, आने वाला दिन में जैसे हमने देखा व्हाइट पेपर में कि बहुत सारा एक्सचेंज में इसको लिस्टिंग कराया जाएगा, मैं उस बिहेव पे बता सकता हूँ ये कॉइन जब लिस्टिंग होगा डेफिनेटली इसका प्राइस भी बढ़ेगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कॉइन रैंकिंग में भी लिस्टिंग हुआ है, कॉइन पेप्रिका, इस तरीके से कॉइन गेको में भी आएगा, कॉइन मार्केट कैप में भी आएगा, BSC स्कैन में भी लिस्टिंग हुआ है। आप सबको मिला होगा टेलीग्राम पे मैसेज आया है कि BSC स्कैन, और अब BSC स्कैन में नाम सर्च करने से सीधा आ जाता है। पहले क्या करना होता था कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको ले जाके वहां पे सर्च करना होता था और हमें ये पता नहीं होता कि ये BFTC का ओरिजिनल वाला है या फिर डुप्लीकेट वाला है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस फिलहाल घूम रहा है जो कि
एज इट इज बीएफटीसी की जो ओरिजिनल कॉपी है उसको बना के लोग ये कर रहे, ट्रेड कर रहे, चला रहे। कुछ लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं इस हिसाब से। अब ये टेंशन भी दूर हुआ है। तो मैं बोल रहा था कि एक्सचेंज का अवेलेबिलिटी अगर होगा तो अलग अलग एक्सचेंज पे जो लोग है, जो कम्युनिटी है, उनको भी एक्सेस मिलेगा बीएफटीसी कॉइन को परचेज करने के लिए। और जब परचेज करेंगे तो सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ेगा क्योंकि कम्युनिटी बढ़ रहा है, तो परचेज भी तो लोग करेंगे और तब जाके एक समय होता है, तब जाके प्राइस भी अप होता है। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि हर चीजें जल्दी जल्दी होना है, गरम गरम कुछ भी चीजें नहीं होता है। अगर आज एक महीना कंप्लीट हुआ है तो इस एक महीने में अगर इस बीएफटीसी का प्राइस आज भी अगर एक 1.5 से 2 रुपए के बीच में है, तब भी हम एक बहुत अच्छा पोजीशन में है, ये मेरा मानना है। और ये बात इसलिए आ रहा है बार बार मार्केट में क्योंकि हमने 2 रुपए में कॉइन खरीदा, 3 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50, 100 रुपए में कॉइन खरीदे हैं, जिसके चलते आज थोड़ा सा अगर डाउन जाता है तो हमें लगता है कि यार कॉइन का प्राइस डाउन जा रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं, अगर आप ओपनिंग प्राइस देखोगे तो बहुत कम प्राइस में इसको लिस्टिंग कराया गया और आज एक बहुत बड़े लेवल पे एक बहुत अच्छे पोजीशन में इस कॉइन का पोजीशन है। और ये सारे चीजें मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसके थ्रू ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए, कोई भी लीव मत कीजिए मीटिंग को। काफी सारी चीजें आज आपको समझने को मिलेगा। जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मैं थोड़ा कंफर्मेशन चाहूंगा, क्या स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस, बिल्कुल दिख रहा है सर, प्लीज कंटिन्यू। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, bitforex.com, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है bitforex का। और जितने भी कॉइन अभी न्यूली लिस्टिंग हो रहा है, ये सारे कॉइन का बैनर यहाँ पे लगा हुआ है, आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। आज मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि हमारे जो बीएफटीसी कॉइन है ये bitforex जैसे एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही खूबसूरत एक्सचेंज में लिस्टिंग कराया गया। जब शुरू में आया था तो लोगों का बहुत सारा सवाल था कि ये एक्सचेंज में ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ओटीपी नहीं आ रहा है, मेल लॉगिन नहीं हो रहा है, विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो जब से सीरियसली हमने इस एक्सचेंज के ऊपर काम करना शुरू किया, मुझे नहीं लग रहा है आज किसी भी लीडर्स का किसी तरीके का प्रॉब्लम इस एक्सचेंज को लेके है। हजारों कॉइन इस एक्सचेंज में लिस्टिंग कराए गए, लाखों लोग इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे, डेली करोड़ों करोड़ों रुपए का, यानी कि यूएसडीटी का भी आप बोल सकते हो, इसमें ट्रेडिंग हो रहा है। और खुशी की बात यह है, ये जो हॉट लिस्ट आप देख रहे हैं, इस हॉट लिस्ट में टॉप 5 पोजीशन में हमारा जो बिट्स फैक्टर है वो आज भी, ये जो आपको लगता है या मुझे भी लग रहा है प्राइस डाउन गया है, या डाउन जाने के बावजूद भी ये टॉप 5 पोजीशन पे क्या कर लाई कर रहा है। यानी कि इस एक्सचेंज में ऐसे बहुत सारे कॉइन है, लेकिन इन बहुत सारे कॉइन को पीछे छोड़ते हुए आज बिट्स फैक्टर 4th पोजीशन में यहाँ पे आके रुका हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कॉइन का वैल्यू, इस कॉइन का पोजीशन क्या है आज एक एक्सचेंज के ऊपर, क्या है मार्केट के ऊपर। और ये यहाँ से हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। इस ट्रेड में अगर आप क्लिक करोगे तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। चलिए, लोगों का एक सवाल होता है कि जिस दिन कॉइन लॉन्च हुआ था तो बहुत ज्यादा प्राइस में चला गया था, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया था। देखिए, कोई भी लीडर आपको शायद ही पर्सनली नहीं कहा होगा कि आप $1 में बाई करो, $2 में बाई करो, या फिर 70-80 रुपए में बाई करो। हमारा नॉलेज एजुकेशन की कमी के वजह से प्रॉब्लम आई है सामने, लेकिन कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को भी हमने फेस किया और आज इस प्रॉब्लम से हम बाहर भी निकल के आ रहे हैं और आ भी चुके हैं बहुत सारे लीडर। तो कुछ चीजों को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जितने भी कॉइन लिस्टिंग हुआ है, जो न्यूली लिस्ट है, आप एक एक कॉइन को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि उनका जो इनिशियल प्राइस है या लॉन्चिंग टाइम पे जो प्राइस रहता है और उसके बाद जो प्राइस रहता है, और बीएफटीसी के साथ इन सारे चीजों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या ऐसा सिमिलरिटीज है और क्या नहीं है। चलिए, मैं सबसे पहला जो कॉइन है ये इमोटी कॉइन, इसको हम ओपन करते हैं। इसका ऊपर क्लिक करके आप अगर आप देखोगे तो ये ओपन हो गया। इसका 1 डे का अगर आप देखोगे जो न्यूली लॉन्च हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिए इस कॉइन को ओपनिंग प्राइस क्या रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो जगह है ना, ये ओ फॉर ओपनिंग, ये फॉर हाईएस्ट, ये फॉर लो, और ये हो गया करंट प्राइस। ठीक है, OHLC, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं इसका ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वहां पे प्राइस जो शो होगा वो ओपनिंग प्राइस था।
0.000656 ये ओपनिंग प्राइस है इस कॉइन का। और जंप कहाँ किया, तुरंत एकदम ऊपर में जंप किया और कहाँ तक ऊपर गया, 0.002, यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर टच किया है। 0.0006 के बाद सिर्फ 0.02, एक जीरो गायब ही हो गया, यानी कि 100 टाइम्स यहाँ से पंप किया इस कॉइन और बाद में जाके कहाँ गिरा, 0.0001 तक गिरा। और फिलहाल करंट प्राइस क्या है ये आप देख सकते हैं, 0.0003, यानी कि जिस जगह से लॉन्च हुआ था, जितने में लॉन्च हुआ था उसी के आसपास जाके ये कॉइन का प्राइस गिरा है। और इसका ऑल टाइम अगर आप देखोगे लास्ट वन मंथ का, यानी कि 15 मिनट्स का ऑल टाइम अगर आप देखोगे तो कितना अप डाउन अप डाउन अप डाउन जा रहा है। और ये सिर्फ इसी कॉइन का नहीं, दुनिया में आप किसी भी कॉइन का आप जाके देख लो, प्राइस जंप करता है और फिर प्राइस एक नॉर्मल पोजीशन में आके प्लेस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल कॉइन है VRC, इसका ट्रेडिंग 24 आवर्स का जो टर्नओवर है आप देख सकते हैं 1,24,904 है, यानी कि बहुत ज्यादा इस कॉइन का ट्रेडिंग हो रहा है फिलहाल मार्केट में। चलिए इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब लिस्टिंग हुआ था, जब लॉन्च हुआ था तब क्या प्राइस था और फिलहाल क्या प्राइस है। वन डे में मैं क्लिक करता हूँ, वन डे में आप देख सकते हैं, यानी कि ये न्यूली लॉन्च हुआ है बोल के मैं वन डे से आपको पता चल जाता है। ये देख सकते हैं $1 में इस कॉइन का प्राइस लिस्टिंग हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप मेरा कर्सर को देखिएगा, ये माउस का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ओ लिखा है, वो मींस ओपनिंग प्राइस। H फॉर हाईएस्ट, कितना हाईएस्ट गया है, फिर ये लो हो गया, ये फिर करंट प्राइस। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर फिर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो लिस्टिंग कराया गया है इस कॉइन को, ये है $1 में BRC कॉइन मार्केट में लाया गया। इसका जो हाईएस्ट गया है $1.23, 1.23548 हाईएस्ट गया है। और उसी दिन का लो गया है 0.96, उसी दिन का नहीं, अब तक। ठीक है, और जो करंट प्राइस है यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.91481, यानी कि जिस प्राइस के साथ इस कॉइन को लिस्टिंग कराया गया उस प्राइस से भी कम है इस कॉइन का वैल्यू मार्केट में। यानी कि ₹1 में अगर किसी ने खरीदा है तो आज लॉन्च होने का ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है और इसका प्राइस आज, अगर INR में, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ₹1 में इसका प्राइस लॉन्च हुआ और आज 91 पैसे में चल रहा है, ऐसे भी आप समझ लो इसको। क्या इसको आप एक अच्छा कॉइन मानोगे? इसका प्राइस तो BFTC से ज्यादा है, 90 पैसा में है, यानी कि 91 सेंट में है। डॉलर की अगर मैं बात करूं, $91477 इस कॉइन का वैल्यू है। BFTC का तो बहुत कम है, यानी कि 70-80 रुपया में ये कॉइन का प्राइस फिलहाल चल रहा है। नहीं, इसको हम अच्छा कॉइन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस कॉइन का लॉन्चिंग प्राइस से भी, यानी कि जिस प्राइस से इसको लिस्टिंग कराया गया उससे भी बहुत कम प्राइस में आज अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कॉइन का प्राइस भी नहीं जाएगा, डेफिनेटली आगे में जाएगा, जैसे जैसे समय जाएगा, समय के साथ साथ लोग भी इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए और एक कॉइन में दिखा देता हूँ, दो दिखाने से आप अपने से भी जाके देख सकते हो। ये बाजार कॉइन है, इसको हम देखते हैं। इस कॉइन का अगर वन डे का अगर आप देखते हो, इसका भी आप देखिए, ओपनिंग प्राइस कहाँ से हुआ, $4 में हुआ और आज जो करंट प्राइस है 4.68, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर गया है। लेकिन इस कॉइन को आप एक बार अच्छे से देखिए, ये उस लेवल का ट्रेड नहीं हो रहा है जितना चाहिए होता है, सिर्फ बाई 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 हो रहा है और ये सेल थोड़ा सा हो रहा है। तो देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैन्युअली कर रहे होंगे, पता नहीं। तो ये चीजें है, और भी अलग अलग बहुत सारा कॉइन है जिसको आप जाके इस तरीके से देख सकते हैं। न्यूली लिस्टिंग कॉइन पे आप जाके एक एक करके आप देख सकते हैं। इसके बाद टॉप गेनर्स पे भी आप देख सकते हो। टॉप गेनर्स पे ये जो ग्रीन कॉइन है, जो BTC के साथ पेयर अप करके आया है मार्केट में, इसका वैल्यू कितना कम है, उसके बावजूद भी ये टॉप में ट्रेड कर रहा है। बिलियन ट्रिलियन कॉइन उसका लॉन्च किया होगा, तभी जाके इतना कम प्राइस में टॉप पे चल रहा है, टॉप गेनर्स पे। तो हॉट लिस्ट पे आज भी हमारा कॉइन मौजूद है और आगे भी हमें इस कॉइन का वैल्यू बरकरार रखना है। देखिए सुबह को जब मैं चेक कर रहा था तो ये माइनस में था और अभी कुछ ही समय के अंदर क्या हुआ,
ये प्लस 2.38% में चला गया, यानी कि प्राइस थोड़ा सा हाई गया होगा। 24 आवर्स जो चेंजेस है इसमें से आप देख सकते हैं। देखिए मार्केट 2021 से क्रिप्टो जो मार्केट है, क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है, टोटली डाउन जा रहा है। हम लोग बहुत लकी है कि बिट्स फैक्टर के जैसे कॉइन के साथ जुड़े हुए हैं और इस कॉइन को लेके एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हम देख सकते हैं। स्टेकिंग प्रोग्राम आज जैसा है वैसा ही है, वो चलता रहेगा। प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस है, उसका सोल्यूशन हमें समय समय पे मिल रहा है। तो वो सारे टेम्पोररी प्रॉब्लम्स है और एक लंबे समय तक अगर हमें चलना, इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए हमें एक सही माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को लेके चलना होगा। सही समय पे हमें इस सिस्टम को लेके चलना होगा और आगे भी जितने भी लीडर्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी एक सही गाइडेंस देना हमारा फर्ज बनता है कि लोग विश्वास भरोसा करके आ रहे हैं और उनके साथ हमें साथ देना है और उनको लेके भी चलना है। चलिए मैं और एक चीजें दिखाता हूँ। सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री डाउन गया है ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे जो स्टॉक मार्केट है, एनएससी बीएससी आप जानते होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनका भी हालत भी अगर आप देखोगे तो वहां पे भी मार्केट डाउन है। कोविड के बाद मार्केट अभी तक आप गया ही नहीं। जो बिटकॉइन का अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन तो बहुत टॉप लेवल पे चलने वाली कॉइन है, बहुत बड़ा एक कॉइन है। बिटकॉइन $64,000 भी टच करके आया, आज भी 27,000 25,000 पे क्या हो रहा है, इस कॉइन चल रहा है। आप बताइए जो 50,000 में या $40,000 में बाई किए हैं, क्या वो जाके किसी को बोल सकते कि मेरा कॉइन डाउन गया है, मेरे को आप कॉइन ये करो वो करो। लेकिन आज आप बोल पा रहे हो या मैं भी बोल पा रहा हूँ मेरे सीनियर्स को कि सर थोड़ा सा अगर हेल्प होता, थोड़ा सा अगर सपोर्ट करती, तो बहुत तरीके का हमें सपोर्ट भी मिल रहा है हमारे टीम से, हमारे सीनियर से भी। चलिए मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। जो पेटीएम, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग पेटीएम यूज करते होंगे या फिर अगर यूज नहीं भी कर रहे जानते हैं। तो पेटीएम का जो शेयर वैल्यू है, मैंने इसको भी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। पेटीएम का ऑल टाइम पे अगर आप देखोगे मैक्स में तो -44.70% क्या हो रहा है कि इसका मार्केट शुरू से लेके अभी तक डाउन चल रहा है। इसका जो आईपीओ था, ओपनिंग जब हुआ था इस कॉइन इस मार्केट को पेटीएम एनएससी में जब लिस्टिंग कराया गया था, तो उस टाइम पे इस कॉइन का इनिशियल प्राइस जो था वो इंडियन रुपीस में 2,200 रुपीज 2,200 रुपीज था। और आज के दिन में इसका वैल्यू अगर एक शेयर का अगर मैं बात करूं तो 861 आईएनआर है, 861। अब बताइए जिनका 2,200 में परचेज किए होंगे, क्या वो जाके पेटीएम वालों को बोल सकते हैं कि भाई मेरा शेयर मैंने 2,200 रुपए में खरीदा, क्यों 2,500 में नहीं गया, क्यों 3,000 में नहीं गया? इसका मतलब ये नहीं है ना। आज अगर इसका शेयर मार्केट में डाउन गया है, इट डजंट मीन कि पेटीएम खराब है। हम पेटीएम जो भी चीजें है, पेटीएम का सर्विसेज वगैरह है, आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से काम चल रहा है। और जितना भी दिन जा रहा है पेटीएम में भी अलग अलग तरीके का फीचर्स इसमें ऐड हो रहा है। पहले मूवी टिकट वगैरह नहीं कर सकते थे, पहले रेलवे के साथ टाई अप नहीं था, पहले और बहुत सारे जगह में पेटीएम का टाई अप नहीं था। आज अगर आप देखोगे तो हजारों जगह में पेटीएम को आप यूज कर सकते हो और हर एक क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इससे पैसा दे सकते हो। सिर्फ पहले पेटीएम से पेटीएम ही था, राइट? अभी पेटीएम से आप जीपे में भी कर सकते हो। ये सारी चीजें तो मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज एक महीने के अंदर आप अगर सोचते हो कि इसका प्राइस $1 क्यों नहीं गया, $1 टच करके आया है, तो कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज में कमी है। हमारे नॉलेज को अपडेट करना होगा और मार्केट को एक बार स्टडी करना होगा कि अगर आज बिटकॉइन का प्राइस अगर इतना गया है तो उसके पीछे कितना साल लगा है। और ये भी देखना है कि बिटकॉइन हजारों एक्सचेंज में लिस्टिंग है। ऐसा कोई भी एक्सचेंज, बहुत ही रेयर एक्सचेंज होगा जहां पे बिटकॉइन को लिस्टिंग नहीं कराया गया होगा। मेरे नजर में ऐसा एक भी एक्सचेंज नहीं है जिसमें बिटकॉइन अवेलेबल ना हो। जितने भी एक्सचेंज मैंने सर्च किया गूगल के माध्यम से, हर एक एक्सचेंज में, हर एक मार्केट में बिटकॉइन का भी लिस्टिंग कराया गया है और तभी जाके इसका प्राइस आज एक जगह पे है। और मुझे उम्मीद है बिटफोरेक्स में अगर लिस्टिंग हुआ है तो आगे भी जाके इस कॉइन का भी लिस्टिंग जब जब होगा समय के साथ साथ, तब तक इसका भी कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। तो इतना ही था मेरे तरफ से, ज्यादा कुछ नहीं था। जो भी है थोड़ा सा मार्केट को लेके थोड़ा कंपैरिजन था और आई थिंक यहाँ से आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा। इस सेशन को देख के एक कॉन्फिडेंट मिला होगा आपको कि हाँ हमारे कॉइन अभी भी डाउन में नहीं है। चलिए थोड़ा सा मैं बीएफटीसी को भी मैं दिखा देता हूँ कि क्या पोजीशन है, क्या हाल है इस कॉइन का।
यहाँ पे आप देख सकते हैं डे वन डे यानी कि शुरुआत में लॉन्चिंग जब हुआ था तो कितने में लॉन्च हुआ, 0.0018 पे लॉन्च हुआ, और जो मैक्सिमम गया है, जो हाई गया है वो $1.110 तक भी इसका प्राइस टच करके आया। और जो लो गया है, यानी कि जिस प्राइस में लिस्टिंग कराया गया उससे लो कभी गया ही नहीं। और आज का अगर करंट वैल्यू का मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 0.0169 इस पोजीशन में आज कॉइन का प्राइस है, यानी कि जिस प्राइस में ये ओपन हुआ था इससे कहीं गुना ज्यादा, यानी कि 0.0018 पे लॉन्च करके 0.0169 पे अगर इस कॉइन का प्राइस है तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक बेहतर पोजीशन में हमारा कॉइन है। मैं कहता हूँ अभी अगर आपको लगता है कि प्राइस कम गया है तो लगाइए बहुत सारे लोगों का आईडी बड़े बड़े लेवल पे और एक बेहतर तरीके से स्टेकिंग रिवार्ड लोगों को दिलाइए, और आप भी यहाँ से एक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप भी अपना दीजिए और देखे अर्निंग कीजिए। तो इतना ही कहूंगा।